Hello, students. Today we subject English grammar, chapter 25, idioms. Okay, idioms means what? Do you know? Idiom means an idioms is an expression or a group of words which has a different meaning from the dictionary meanings of the individual words. It means कहा जा सकता है कि idioms आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं, idioms is an expression, वह एक एक्सप्रेशन होता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, विच हैज अ डिफरेंट मीनिंग, जिसका अलग अर्थ होता है फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग, जो डिक्शनरी में मीनिंग दी गई होती है उससे अलग होता है। ओके, आप इंडिविजुअल वर्ड्स, जिसमें आप पढ़ा होगा लोकोक्तियां और मुहावरे, ठीक है, तो वैसे ही जो मुहावरे होते हैं उन्हीं का एक पार्ट इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो इडियम्स का मतलब होता है एन इडियम्स इज एन एक्सप्रेशन, ओके, आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a different meaning from the dictionary meaning. Means you will see the group of words which has different meaning which you will find in your dictionary. Okay, it means it give the different meaning from the dictionary, okay, or from the individual words. Okay, see there one example you can see here. I hope she wins the prize. I shall keep my fingers, okay, crossed. Here sentence देखें, I hope, मुझे आशा है, she will wins the prize, कि वह प्राइज, I hope she wins the prize, मुझे आशा है कि वह प्राइज जीतेगी। I shall keep my fingers crossed, तो यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, keep my fingers crossed का मतलब क्या होता है कि one will hope for the best, ठीक है, यानी I shall hope for the best, ओके, या it will be best, या अच्छा होगा, ओके, कि वह जीत जाए। तो ऐसे ही सेंटेंस में आपको सेंटेंस बनाने हैं जो आपको एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो चेक दिस इन योर बुक। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू टेक वन एग्जांपल, ओके, फ्रॉम योर बुक, दिस इज गिवन, see there, a word is given, take the bull by the horns, take the bull by the horn, okay, take the bull by the horn, बुल को हॉर्न से लो का मतलब क्या होता है कि फेस अप, जैसे सांड के हॉर्न को पकड़ना का मतलब खतरे को मोल लेना होता है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेस अप टू, फेस अप डिफिकल्टीज, जैसे इसको क्या कर सकते हैं, फेस अप डिफिकल्टीज, ठीक है, फेस अप डिफिकल्टीज, ओके, इट मींस जैसे इफ यू विल नो द, या इफ यू हैव नो आइडिया ऑफ स्नेक बीटिंग, देन डोंट टेक द बुल बाय द हॉर्न टू सेव द बेबी और चाइल्ड एज अ वुमन, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, खतरे मोल लेना, जानबूझकर खतरे लेना, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं वर्क लाइक क्लॉक वर्क, वर्क लाइक क्लॉक वर्क, ओके, वर्क लाइक क्लॉक वर्क का मतलब क्या होता है, थिंग्स दैट हैपन एज ए प्लान्ड, ओके, मतलब थिंग्स
things as planned। सी देखें, क्लॉक कैसे चलती है भाई? समय के अनुसार चलती है या अपने नियम से चलती है, ठीक है। वर्क लाइक क्लॉक वर्क मतलब थिंग्स एज प्लान्ड, जो थिंग्स का हम पहले ही प्लान कर लिए होते हैं कि वी हैव टू डू दिस वन, ओके, बिकॉज वॉच नो दैट आई हैव टू मूव एट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, ओके। So here we have to plant before, okay. The next example is here, the pot calling the kettle black, the pot calling the kettle black, okay। the pot देखें, the pot calling the kettle black, it means जैसे दो पॉट है जो खड़ा है बोलता है कैटल्स ब्लैक, यानी कैटल को, जो केतली को, केटल को बोलता है क्या? ब्लैक। इट मींस इसके अंदर खुद कमी है, लेकिन ये क्या करता है? दूसरे की कमियों को दिखाता है, ठीक है, यानी अपनी सेखी बखारना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो राम इज वेरी कावर्ड बट ही क्रिटिसाइज मुकेश नॉट टू डू द वर्क, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी की मतलब बुराई करना जो खुद बुरा हो, ओके। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, एक देखें, डिलीवर द गुड्स, डिलीवर द गुड्स का मतलब होता है गुड्स को डिलीवर करना, मतलब व्हाट यू हैव कमिटेड यू हैव टू गिव देम, यानी जो भी कमिटमेंट किया है उसे दे देना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि डिलीवर द गुड्स, डिलीवर ऑन द सेम वे, ओके। सो एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू, ट्राई आउट समथिंग पॉसिबल, एक्सप्लोर दूसरा है, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, ऑल एवेन्यूज मतलब हर रास्ते तलाश कर लेना, मतलब यू इफ यू वांट टू कम फर्स्ट क्लास इन द क्लास यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू, अंडरस्टूड। हर कोशिश करना, हर प्रयत्न कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेक लाइक ए लीफ, सेक लाइक ए लीफ यानी पत्ते की तरह हिलना का मतलब क्या होता है बेटा? टू बी वेरी अफ्रेड, बहुत डरा होना। सपोज दैट इफ द टीचर scold you in the class, then you tremble over there, okay. It means what? Very afraid, okay. So shake like a leaf means afraid, feeling afraid, बहुत डरा सा होना, ओके। नेक्स्ट है as plain as the nose one you face, it means easy to see or understand, okay. Suppose that if it easy to understand, it means if you see these things you understand very well what is written on the board, okay. So these are some idioms, okay. So see this exercise which is given in exercise 1, okay. Notes has been also sent on your group, okay, sorry, in your group, okay, in school mitra app, okay. So next we have to check the exercise, okay. See that. Next is there waving a red flag to a bull, waving a red flag to a bull, to a
बुल। अब देखिए कहा जाता है कि सांड को लाल झंडे दिखाना मतलब क्या होता है, खतरे मोल लेना। ओके, इंग्लिश में क्या हिंदी में कैसे कहते हैं, खतरे मोल लेना। ठीक है, जानबूझकर खतरे मोल लेना। ओके, सो व्हाट विल बी समथिंग certain to make someone very angry, even violent. Okay, means to make angry someone. Okay, यानी किसी को जानबूझकर खतरा देना। ओके, या खतरा मोल लेना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक आई। दिखाई दे रहा है बेटा, सीधे ब्लैक आई। ब्लैक आई, ब्लैक आई का मतलब क्या होता है, ए ब्रूइस अराउंड द आई। ब्रूइस मतलब जो चोट के निशान होते हैं जिसे ब्रूइस कहते हैं। ओके, सो ब्लैक आईज का मतलब क्या होता है कि देयर इज व्हेन you blow on the face of your friends, it makes black eyes, okay, on his face. Understood? धब्बे, आंख पे काला होना मतलब धब्बा पड़ जाना। ओके, क्या होता है, ए ब्रूइस अराउंड द आईज once in a blue moon. नेक्स्ट है once in a blue moon. ओके, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, वेरी रेयरली। वेरी रेयरली मतलब कभी कभी। मीन्स आफ्टर लिविंग दिस स्कूल यू वंस इन ए ब्लू मून इन स्कूल। ओके, यानी स्कूल छोड़ने के बाद आप कभी कभी स्कूल आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, वंस इन ए ब्लू मून। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप, ठीक है, ब्लैक शिप मतलब काली भेड़ का होना मतलब क्या होता है, someone who is considered a failure or to have done something bad। यानी वह व्यक्ति जो क्या हो, हमेशा फेल्योर रहता हो, हमेशा अनसक्सेस होता है। ओके, तो ब्लैक शिप मतलब इफ यू, यानी आप जितना समझाएं, जैसे भेड़ का है ना, भेड़ को आप एक तरफ मोड़ दीजिए तो उसी तरफ आप जाएंगे, वो खतरा आए चाहे मत आए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैक शिप मतलब मूर्ख होना। ओके, सो इफ आई सेड टू सिट ऑन द बेंच इन द क्लास but you all sit there, okay, I asked you to give the answer but you are sitting there। Okay, so this is what, this is black sheep। Okay, next is there go as red as a beetroot। go as, okay, red as, red as a beetroot। Okay, go as रेड एज बीटरूट। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि टू लुक पेल एंड वेरी फ्राइटिंग, मतलब सॉरी सॉरी, हाँ, विथ रेड चिक्स बिकॉज यू फील एंग्री। सपोज दैट यू सी द होल्स, ओके, आफ्टर डेथ योर फेस चेंज्ड एंड यू फील टेरिबल। ओके, सो दिस इज देयर गो एज रेड एज ए बीटरूट। Just if you have seen a snake, okay, then you became, okay, go as red as a beetroot। Okay, next is there be white as a ghost। be white as a ghost। Okay, यानी घोस्ट की तरह सफेद होना का मतलब क्या होता है बेटा, अब देखिए बुक में लुक पेल एंड वेरी फ्राइटिंग। सपोज दैट इफ यू सी द घोस्ट you felt be white as a ghost, means your face be white as a ghost you, when you see the snake। Okay, next is there blue in the face। blue in the face,
ब्लो इन द फेस का मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव रहना। इफ देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विद यू बट यू कीप योरसेल्फ ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, दैट इज कॉल्ड ब्लू फेस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज देयर व्हाइट एलिफेंट, a things that is useless although it cost a lot of money, okay, जब कोई चीज क्या हो, कीमती नहीं हो बट उसकी जो कास्ट है वो बहुत ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाइट एलिफेंट कहते हैं। ए रेड हेरिंग, समथिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड एज टू टेक द अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट। रेड हेरिंग का मतलब होता है जैसे आपके ध्यान को भटकाना, ओके, मीन्स इफ यू वांट टू चीट योर फ्रेंड then what you will do, you do red herring to your friends, okay. Next is there in the pink of health, means in good health, okay. So this is some more idioms, okay, and these idioms you will feel in exercise 2, okay. Next we have to check third. Third idiom is there in your book. What type of book? Here, check in your book. This is given. First, like the cat that stole the cream. Like the cat that stole the cream. Okay? Like the cat that stole the cream. ऐसी बिल्ली जो क्या करती हो बेटा, क्रीम चुराती हो। तो मतलब क्या निकला, वेरी प्लीज्ड आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, ओके, satisfied with yourself means if your exams goes well then you feel like the cat that stole the cream, understood. Next is there a dog's life, a dog's life का मतलब क्या होता है बेटा, ए डॉग्स लाइफ का मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क, ओके। देखें बुक में, ए मिजरेबल लाइफ मीन्स द सर्वेंट इन द फैमिली फेसेस ए डॉग्स लाइफ, ओके, मिजरेबल लाइफ यानी दोज हु हैव नो मनी देन दे फेस अ डॉग्स लाइफ। समझ में, कठिन जीवन यापन करना, फ्रीडम में ना होना, ओके। नेक्स्ट देयर व्हाट, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली जो पानी से बाहर कर दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं केमिसिव, समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल, यानी कोई भी इंसिडेंट क्या होगा, अनकंफर्टेबल होगा, यानी if you didn't know the answer, okay, then you feel just like a fish out of the water. Or if you have not done the mistake in the class but the teacher asked you, then you feel just like a fish out of the water, uncomfortable feel karta, okay. Next is there wild horse couldn't drag me there, ओके, का मतलब क्या होता है, आप सुन लीजिए, नथिंग वुड डार्क और परसुएट समबडी टू गो समवेयर और डू सम, ओके, इट मीन्स कोई भी आपको डिस्गाइज नहीं कर सकता, ठीक है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर, देखिए, बर्ड्स ऑफ ए फीदर यानी एक पंख की चिड़िया होना का मतलब क्या होता है बेटा, पीपल विथ सिमिलर टेस्ट या बिहेवियर, पीपल विथ सिमिलर टेस्ट या बिहेवियर, पीपल विथ सिमिलर टेस्ट और बिहेवियर, ठीक है, यानी एक ही जाति का होना,
एक ही पत्ते के चट्टे पट्टे होना, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे पट्टे होना, कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ ए सेम feather. Okay, it means when the students make mischiefs in the class, then they looks like birds of a feather. Okay, next is a wolf in sheep's clothing. A wolf in a wolf in sheep's clothing. In sheep's clothing. ये जो वुल्फ है वो शिप के क्लॉथ में हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, ए वुल्फ इन ए शिप क्लॉथिंग का मतलब समवन हु अपीयर्स फ्रेंडली बट नाइस एंड नाइस बट इज रियली डेंजरस, मीन्स अपने आप को डिस्गाइज कर लेना. ओके, ए वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग यानी जो वुल्फ है वो शिप के क्लॉथ में है, मतलब भेड़िए के रूप में, मतलब डिफिकल्ट डेंजरस होना, to become dangerous. Okay, means if you are in miserable condition, then your enemy want to take the revenge with you, then he make a bull in sheep clothing. Understood? Next is there, have butterflies in your stomach. Have butterfly in your stomach. Have butterfly in your stomach. Have butterfly in your stomach का मतलब क्या होता है बेटा? देखें कि to get a nervous feeling in your stomach before doing something. Suppose that if you are a little boy, okay, and in the morning your mother tells you to go to school, what you feel? So you say there is itching in my stomach. Okay, so what you will feel? Have butterfly in your stomach. Understood? Next is there, let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag, यानी कैट को बैग से बाहर निकालना का मतलब क्या होता है? सीक्रेट को ओपन कर देना, जो चीजें छुपी हुई हैं उसे ओपन कर देना. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? रिवील अ सीक्रेट, जो सीक्रेट था उसे दिखा देना. मीन्स इफ यू नो द आंसर, in the last the teacher asked you, then you show or you let the cat out of the bag. Okay, sorry, bag. Okay, next one, add a snail's pace. Add a snail pace. घूमने की चलना मतलब बहुत स्लो चलना. ओके, मीन्स if the teacher said to you to do your work, then you work just like a snake, snail's pace. Okay, so this way you will complete. One is more in this wild goose chase. Okay, a long and fruitful search. Suppose that a robber moved in the wood and the police play wild goose chase. Understood? So this is the some exercise. Okay, check 4. Check 4th exercise here. Be back to square one. Be back to square
वन, बी बैक टू स्क्वायर वन। कह रहा ना कि स्टार्ट समथिंग अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। इसका मतलब होता है स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द बिगनिंग, यानी पुनः प्रारंभ करना। अगर आपका मैथ का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आप फिर से स्टार्ट करते हैं उसे डूइंग करना। सो if you mistaken in the mathematical problem, then you be back to square one. Okay, next है be in two minds। be in two mind। ओके, be in two minds का मतलब be unable to decide about something। be in two mind का मतलब दो विचार वाला, मतलब किसी चीज को अब डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, मीन्स if you are listening many word, then you will not be able to be in two minds। okay, if you are in two minds, then it will not be possible to get the answer। okay, what is right and what is wrong। देखिए नेक्स्ट है put two and two together। put two and two together। put two and two together का मतलब होता है गेस द ट्रुथ। क्या होता है? गेस द ट्रुथ। गेस द ट्रुथ यानी सच्चाई को भांप लेना का मतलब क्या होता है कि पुट टू एंड टू टुगेदर यानी सच्चाई को भांप लेना का मतलब होता है इफ द टीचर हैड द आंसर देन you put two and two together। okay, next check there in your book। okay, knock somebody for a six। somebody knock somebody for a six। इसका मतलब क्या होता है? मेक देम सरप्राइज, किसी को आश्चर्य में डालना। सपोज दैट इफ यू आर एट होम बट यू टेल योर फ्रेंड्स ऑन फोन कॉल आई एम इन अमेरिका। ओके, दैट will make your friends knock somebody's for a six। ओके, नेक्स्ट चेक करें। एट द 11th hour, एट द 11th hour, एट द 11th hour मतलब अंतिम क्षण में, मतलब एट द 11th hours in exam I was able to complete my question। ओके, यानी एग्जाम की अंतिम घड़ी में मैं क्वेश्चन देने को सफल हुआ। ओके, नेक्स्ट चेक करें। ड्रेस्ड अप टू द नाइन, ड्रेस्ड अप टू द नाइन, ड्रेस्ड अप टू द नाइन मतलब एकदम वेल फिट फाट होना, जिसे कहते हैं ना कि वेल टू डू, मतलब कहीं आपको जाना है तो आप क्या होते हैं? लग्जरियस क्लोथ में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इफ यू आर गोइंग टू पार्टी यू ड्रेस्ड अप टू द नाइन। ओके, नेक्स्ट देयर हैव टू लेफ्ट फीट, हैव टू लेफ्ट फीट। ओके, while you are dancing you keep your feet back। जैसे आप नाचते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं तो आप पैरों को पीछे कर लेते हैं। तो if you are not able to dance you keep or you have two feet or two left feet। okay, so there is this two heads are better than one। यहाँ पे एक और देखें, टू हेड्स आर बेटर देन वन। चेक करें, टू हेड्स आर बेटर देन वन। क्या कर रहा है? टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी दो माइंड होते हैं, कहीं एक से अच्छे होते हैं। ओके,
तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, टू पीपुल वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मीन्स इफ यू आर डूइंग with a good friend, then it will be possible to make the correct answer. Okay, so two heads are better than one, means if you want to come on the solution, you have to heads are better than one. Okay, next है on cloud 9, on cloud 9. ओके, ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। यहाँ पे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम हैप्पी या एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश हो जाना का मतलब क्या होता है कि इफ यू केम फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, देन यू आर क्लाउड 9. ओके, and next and last is here, give the third degree, give the third degree. जैसे आप सुने कि फिल्मों में कहा जाता है कि गिव द थर्ड डिग्री, मतलब ब्रूटल पनिशमेंट देना जिसे कहते हैं, है ना। देखें, क्वेश्चन समवन थ्रूली यूजिंग थ्रेटन और वायलेंस, धमकाना जिसे कहते हैं ना, धमका के कोई चीज निकलवाना। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे कन्विक्ट है उसे पीटते हैं और उससे सब कुछ निकला लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गिव द थर्ड डिग्री। जैसे क्लास में आपको होमवर्क नहीं करते हैं, एक वीक स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर क्या करता है, उन्हें खूब पीटता है, थर्ड डिग्री देता है, तब अगले दिन वो क्लास में होमवर्क दिखा देते हैं, ठीक है। कि व्हेन द वीक स्टूडेंट is not able to give the homework on time, then the teacher give the third degree to get the homework, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे जो भी idioms हैं उसे करेंगे। So try to read all the idioms which is given in your book, okay, and fill the exercise with the help which is given in the books also, okay, understood? Thank you for today.